Hello dear student, today we are going to talk about the English language। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में आज बात करेंगे और इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर होता है उसी से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि ये सबसे पहला आता है हमारा वर्ब, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्रिया तो आप लोग शुरू से कर रहे हैं, जब से जन्म लिए होंगे ना तब से आप लोग कुछ ना कुछ क्रिया कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं भाई। आप मूवमेंट करते हैं, आते जाते हैं, चलते हैं, खाते पीते हैं, टहलते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो ये इसको जानकारी होना ज़रूरी है। सही है कि नहीं है, बताइए। ठीक है, किसके बारे में, वर्ब के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक रहेगा आज का। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है, वर्ब लिखा है। क्या लिखा हुआ है, वर्ब। वर्ब की स्पेलिंग क्या होती है, VERB। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, क्रिया कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो इसकी डेफिनेशन है, एक परिभाषा है। परिभाषा क्या है, अ वर्ब डिनोट्स एन एक्शन। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट हमने डेफिनेशन आपको बताया। सही है कि नहीं, बहुत ही सिंपल एक लाइन की डेफिनेशन है। और इससे ये पता चल रहा है क्या कि किसी भी एक्शन को जो डिनोट करता है, मतलब जो दर्शाता है, उसी को क्या बोलते हैं, क्रिया कहते हैं। अब एक्शन मीन्स क्या होता है, हमें ये समझना होगा, है ना। एक्शन मीन्स होता है मूवमेंट। क्या होता है, देखिए होता क्या है, जब हम कोई काम करते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होता है, मूवमेंट होता है कि नहीं होता, गति। अगर बॉडी में कोई गति ना हो तो वो मूवमेंट नहीं कहलाएगा। जैसे हंसना है ना, लाफिंग। हंसना मीन्स लाफिंग। अब आप बैठ करके हंस रहे हैं तो आपके बॉडी में कहीं मूवमेंट हो रहा है, गति हो रही है, नहीं हो रही है ना। तो ऐसे में क्या होगा, जो लाफिंग होगा, यानी लाफ, ये जो है ये नेचुरल वर्ब कहलाती है। कैसा, नेचुरल वर्ब। नेचुरल मतलब जो अपने आप क्या होता है, स्टार्ट होता है, निकलता है ना। और यहाँ पर जो लिखा है मूवमेंट लिखा है, मूवमेंट का मतलब गति होना। अगर कोई काम करते हैं और आपके बॉडी में क्या होना चाहिए, गति। तो ऐसे में क्या होता है, उसी को एक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्शन। तो हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो एक्शन कहलाता है। सही है कि नहीं है। आपने पिक्चरों में सुना होगा एक्शन मूवी, सुना है कि नहीं सुना। मूवी कई प्रकार की होती है, लेकिन एक होती है एक्शन मूवी। कौन सी मूवी, एक्शन मूवी। एक्शन मूवी में क्या होता है, कुछ मार धाड़ ज़्यादा दिखाते हैं ना, एक्शन ज़्यादा दिखाते हैं। सही बात है कि नहीं है। तो एक्शन का मतलब ही होता है जिसमें मूवमेंट हो, गति हो। क्या हो, गति। जब हम कुछ कार्य करें तो उसमें क्या होना चाहिए, गति। उसी को बोलते हैं एक्शन। एक्शन क्लियर हुआ। तो एक्शन से ही बनता है बेटा वर्ब। एक्शन से ही क्या बनता है, वर्ब। तो किसी भी वर्ब को देखने के लिए हमें एक्शन देखना पड़ेगा, या फिर एक्शन हो रहा है तो हमें समझ जाना होगा कि वो वर्ब है। ठीक है, जैसे वॉकिंग है ना, जैसे क्या है, रनिंग। अगर हम दौड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। सही है ना। और अगर हम चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। साइकिल चला रहे हैं तो क्या होगा, वर्ब। ठीक है, तो वहाँ पर एक्शन हो रहा है, आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। इतना क्लियर हो गया। जैसे यहाँ पर लिखा है रीडिंग, राइटिंग, कमिंग ना, गोइंग, है ना। पढ़ना भी क्या है, जब आप पढ़ते हैं तो आप में गति होती है। रीडिंग है, कम है, गो है, ये सब क्या कहलाता है, एक्शन कहलाता है। आइए हम लोग सीखते आगे। क्या लिखा हुआ है, डिवीजन ऑफ वर्ब। वर्ब का भाग बनाते हैं। कितने भाग होते हैं, तो यहाँ पर देखिए कितने लिखे हैं, 2 मुख्य भाग लिखे हैं। ये है वर्ब। वर्ब के 2 मुख्य भाग लिखे। पहला क्या लिखा है बेटा, मेन वर्ब। दूसरा लिखा हुआ है क्या, ऑक्सिलरी वर्ब। क्या लिखा है, ऑक्सिलरी वर्ब। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, जिससे आप लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हो। ठीक है, इसके अंदर आता है, इसके अंतर्गत आता है। तो आपको पहले ये समझना होगा, ऑक्सिलरी वर्ब को हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया। और इसको मेन वर्ब को आप जानते हैं मुख्य क्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, याद हुआ। वर्ब के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 2 भाग। पहला हो गया मेन वर्ब, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मुख्य क्रिया कहते हैं। दूसरा क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया। अब आइए देखिए, मेन वर्ब में क्या होता है, फॉर्म्स ऑफ दी वर्ब होती है, माने क्रिया के रूप। क्रिया के रूप कौन कौन से रूप होते हैं, तो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म और सिक्स्थ फॉर्म। ठीक है,
यहाँ 6 फॉर्म ऑफ दी वर्ब दिख रहा है। कितने? 6 फॉर्म। कितने फॉर्म? 6 फॉर्म। और वो आगे हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में देखिए ध्यान से अगर देखें तो नंबर 1 बी वर्ब है, नंबर 2 क्या है? डू वर्ब है, नंबर 3 में क्या है? हैव है, नंबर 4 में आपका ये हो गया मॉडल वर्ब। कौन सी वर्ब? मॉडल वर्ब। और नंबर 5 में लिखा है मार्जिनल। तो ये 5 प्रकार के आपको ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ना है, सीखना है। बी वर्ब क्या होता है आपको पता है? कोई बता सकता है? बी वर्ब हाँ, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। डू वर्ब में अभी मैं इसमें बातचीत करने वाला हूँ कि बी वर्ब में क्या आता है, डू में क्या आता है, हैव में क्या आता है, मॉडल में क्या आता है और मार्जिनल में क्या आता है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को क्लियर है? कोई डाउट?